Question number 2. Find the equation of a straight line using point slope form if it has slope -3 and passing through 7, 3, slope -1/2 and passing through -4, 7, gradient 2 and passing through midpoint of 1, 3 and 5, 5. तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है और इसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ होगा जबकि हमारे पास स्लोप -3 गिवन है और पॉइंट 7, 3 गिवन है। तो हमारे पास पार्ट 1 में स्लोप बराबर है -3 के और हमारे पास पॉइंट बराबर है 7, 3 के और हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर क्या होगा, ये होगा m इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। इस फॉर्मूले को हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहेंगे और ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होगा जब हमारे पास एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। और हमारे पास जो पॉइंट 7, 3 है, इस इक्वेशन के लिए x1 और y1 की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है 7। तो m की जगह आ जाएगा -3 और x वैसे ही माइनस x1 की वैल्यू है 7 इक्वल्स टू y वैसे ही माइनस y1 की वैल्यू है 3। अभी 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x 3 इंटू 7 होगा +21 इक्वल्स टू y -3। अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू y -3, 3x उस साइड पर जाकर +3x होगा और +21 जाकर -21 होगा। या फिर इस चीज़ को हम तरतीब में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 3x को, फिर उसके बाद +y को, फिर उसके बाद इन दोनों के आंसर्स को। -3 -21 का आंसर आ जाएगा -24 और इस 0 को राइट हैंड साइड पर भी हम लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर होगा और यही इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अभी पार्ट 2 के लिए हमारे पास स्लोप m बराबर है -1/2 के और हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट -4, -7 है और पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए ये -4, -7 x1 और y1 की वैल्यू है, जिसमें x1 की वैल्यू -4 होगा और y1 की वैल्यू -7। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म और हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है m इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। m की जगह हम पुट करेंगे -1/2 और x माइनस x1 की जगह हम पुट करेंगे -4, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल्स टू y माइनस y1 की जगह -7 और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और चूंकि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो हम इस 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास सिर्फ -1 बच जाएगा इनटू यहाँ पर x माइनस इंटू माइनस होगा +4 इक्वल्स टू 2 साइड पर शिफ्ट होगा तो 2 इंटू y वैसे ही माइनस इंटू माइनस होगा +7। अभी -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -x -4 इक्वल्स टू 2 को भी तो 2i + 14 और हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इस साइड पर बच जाएगा 0 इज इक्वल टू 2y + 14, x उस साइड पर जाकर +x, 4 उस साइड पर जाकर +4 और इसको तरतीब में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे x को, फिर +2i को, फिर उसके बाद 14 + 4 हमारे पास होगा 18 इक्वल्स टू 0 और यही हमारे पास आंसर है। और अभी अगर पार्ट 3 को देख ले, पार्ट 3 में हमारे पास ग्रेडियंट 2 गिवन है एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ 1, 3 एंड 5, 5। यानी जो लाइन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका ग्रेडियंट या फिर स्लोप 2 है और वो पास होगा इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से। तो हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास पार्ट 3 में
स्लोप गिवन है m इज इक्वल टू 2 और हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है 1, 3 और 5, 5 और अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट x, y और मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और हम मिड पॉइंट इसलिए फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम फाइंड आउट करेंगे वो इसी मिड पॉइंट में से गुजरेगा और ये मिड पॉइंट इन 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट होगा, तो हम इन 2 को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास हियर जो x1 और y1 की वैल्यू है वो बराबर है 1, 3 के इस पहले पॉइंट के और x2, y2 बराबर है 5, 5 के। तो अभी इनको हम इसमें पुट करेंगे। हमारे पास x1 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 y1 की वैल्यू है 3 फिर प्लस y2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 5 होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3 प्लस 5 होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा 3, 8 डिवाइड बाई 2 होगा 4 और यही हमारे पास वही मिड पॉइंट है जिससे स्ट्रेट लाइन पास होगा। तो अभी हम यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप 4 और हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म m इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 है। m की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है और इधर x1 और y1 के लिए हम इसी मिड पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे 3, 4 तो y1 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 3। अभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। m की जगह आ जाएगा 2 और x माइनस x1 की जगह x1 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू है 4। 2 इंटू x होगा 2x, 2 इंटू 3 होगा -6 इक्वल्स टू 4y माइनस 4 और इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 2x माइनस 6 माइनस y होगा और प्लस 4 होगा इक्वल्स टू 0 और 2x उसके बाद लिखेंगे माइनस y को और उसके बाद 6 और 4 के आंसर को, तो -6 प्लस 4 का आंसर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0 और यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है और यही हमारे पास आंसर होगा।